हेलो एवरीवन। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हुंडई आईपीओ के बारे में, एंजल वन शेयर के डिटेल एनालिसिस के बारे में, उसके टारगेट प्राइस, उसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से, और एचडीएफसी लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके टारगेट प्राइस और चार्ट पैटर्न का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आईपीओ में हम लोग हुंडई आईपीओ को देखते हैं। हुंडई आईपीओ जो है सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड एक तरह से आईपीओ रहा है। इसके आने से पहले इसके कल से है जो ये 15 अक्टूबर से इसका सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है, और डे वन का जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। डे वन को अगर हम देखें तो मात्र 18% जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में भी अगर आप देखिए तो 26 to 27% का जो है वो सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी काफ़ी हम्बल चल रहा है। 3.3% के लगभग में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि बहुत ही लो साइड में काउंट किया जाएगा। इसके पीछे के रीज़न ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो कल का किया हुआ है हुंडई आईपीओ से रिलेटेड, आप उसको रेफर कर सकते हैं। वैसे 3 पॉइंट्स जो हैं अभी मार्केट को, ऑटो सेगमेंट को एक तरह से ख़राब किए हुए हैं। एक तो हुंडई आईपीओ के लिए अगर आप देखें तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर टू के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिएगा तो 20% डाउन चल रहा है। FY25 में जो क्वार्टर टू को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सेल्स फिगर है वो 20% डिक्लाइन पे है। तो ये एक बिग नेगेटिव हो जाता है किसी भी ऑटो सेगमेंट कंपनी के लिए। इसके अलावा हुंडई आईपीओ में जो चैलेंजिंग फैक्टर जो देखने को मिल रहे थे हुंडई से रिलेटेड, वो ये थे कि हुंडई के जो प्रोमोटर्स हैं उनके दो कंपनीज इंडियन मार्केट में ऑलरेडी हैं। एक तो किया भी हुंडई के प्रोमोटर्स का ही है, और हुंडई ऑलरेडी एक कंपनी हो गई। तो दो कंपनी सेम सेक्टर में एक दूसरे के अगेंस्ट में कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो वो भी उनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो रहा होता है। उसके अलावा ये कंपनी जो है ऑलरेडी एक बड़े मार्केट कैप के साथ में है। अगर आप देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे है इंडिया में। इसमें अगर आप देखेंगे तो हुंडई में अगर आप नोटिस करें तो इतनी बड़ी कंपनी जो 1.6 लाख करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप है, यहाँ से फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल जो होते हैं वो थोड़े कितने ज़्यादा होंगे, ये थोड़ा या कितने तेज़ी से होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल जो होगा बहुत तेज़ी से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जो फर्दर रीजन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें एक ये हो रहा था कि ये मार्केट से जो है लगभग 28,000 करोड़ जो हैं वो रेस करने जा रहे हैं। और इस आईपीओ में अगर आप देखें तो ये जो 28,000 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है ये टोटली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है कि जो इसके प्रोमोटर्स हैं बेसिकली वो अपना स्टेक जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे जो अमाउंट रेज़ किया जाएगा वो इंडिविजुअल के अकाउंट्स में जाएगा, ये कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगने वाला है। ये पॉइंट भी जो है ये लोगों के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हुंडई आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। हालाँकि कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मजबूत कंपनी है। एक एवरेज रेट के साथ में ग्रोथ करती हुई ज़रूर नज़र आएगी। कंपनी के जो मिड टर्म ग्रोथ के प्लान्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं और वो भी अच्छे हैं। इसमें एज़ सच कोई कंपनी ख़राब है ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ से आप कितना गुना रिटर्न बना पाएँगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको एनालाइज़ करें तो डेफ़िनेटली आप एक बार अपना रिकंसिडरेशन कर लें, आप अपने सारे फैक्ट्स को एक बार दोबारा से चेक कर लें और उसके बेसिस पे अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ज़रूर हमने मेंशन किया है। इस पे आप फर्दर एनालिसिस करके आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको हुंडई आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। अब हम आते हैं एंजल वन पे। एंजल वन का जो शेयर है कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 19% के इंक्रीमेंट के साथ में क्लोज हुआ है। एक दिन में इसने लगभग 19% का गेन जो है वो अचीव किया है। टू बी प्रिसाइज 18.42% की तेज़ी के साथ में ये बंद हुआ है। इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आप इसका कुंडली अगर हम लोग देखें, इस एंजल वन स्टॉक का पूरा एनालिसिस अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप लगभग 29,000 करोड़ का है। 3 साल
पहले अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये लगभग 2400 करोड़ के आसपास में है। तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 10 टाइम्स जो है 3 साल में इसके मार्केट कैप का इजाफा हुआ है, यानी मोर देन 10 टाइम्स जो है कंपनी ग्रो की है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावे अगर आप देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो है आज के डेट में 3225 रुपीज़ का है, और इसका हाई जो है वो 3900 के लगभग 3900 का है, और जो लो है इसका 2025 के लेवल पे बना हुआ है। तो ये कंसोलिडेट होके बेसिकली एक सपोर्ट जोन से है वो रिट्रीव हुआ है, और बेसिकली 3225 के लेवल को मेंटेन कर रहा है। पिछले एक महीने में इसके से चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में इसके शेयर प्राइस में एक तरह से यू टर्न देखने को मिला है, और कंसोलिडेट होके ये ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले एक महीने में इसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज रहा है। पी वाइज अगर आप देखें तो इसका 22.1 के लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। इंडस्ट्री पी एवरेज की बात करें तो 20.2 का लेवल है, तो पी के हिसाब से ये ज़रूर थोड़ा ओवर वैल्यूड हमें देखने को नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखेंगे तो 585 का इसका बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक 5.5 टाइम्स का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 3.3 का है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। आर ओ ई आर ओ सी का लेवल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आर ओ ई जो है 43.3% के लेवल पे है, और आर ओ सी जो है 38.7% के लेवल पे है। तो ये इम्प्रेसिव डेटा है। सेल्स ग्रोथ की भी अगर आप बात करें तो पिछले 3 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है एंजल वन का वो 49.1% का है, जबकि 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखें तो ये भी 40.6% का सेल्स ग्रोथ है। तो ये भी एक बड़ा नंबर माना जाएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी जो है 0.59 का है, तो कंपनी के पास में आप कह सकते हैं कि डेट है, और ये कंफर्टेबल लेवल पे आप मान सकते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट ये कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल के बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डेट टू इक्विटी जो है ऑलमोस्ट ये मैनेजेबल लेवल पे है। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 35.6% का प्रोमोटर होल्डिंग ये मेंटेन कर रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 1% के लगभग का ये दे रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा पॉइंट के हिसाब से देखें तो डेटा पॉइंट जो है फेवरेबल दिख रहा है, और इसके स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस जो है स्टॉक काफ़ी चल चुका है पिछले कुछ दिनों, और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो अपने निचले स्तर से ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है, और अपने लगभग हाई लेवल को मेंटेन कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 3900 के लगभग का है, और अभी फ़िलहाल 3225 के लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। इसका डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के द्वारा जो इसके टारगेट प्राइस जो दिए गए हैं वो 3469 से 4200 के लगभग में दिए गए हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के जो अगर आप टारगेट प्राइसेस देखें तो 3400 यानी 3500 से 4200 का रेंज आप मान सकते हैं। सो 3500 का जो लेवल है वो एक बिग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि पहले भी वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस के जोन बनते हुए चार्ट पे दिख रहे हैं। सो 3500 का लेवल जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वहाँ से आगे बढ़ता है तो ये 4200 तक के लेवल के टारगेट जो हैं डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस द्वारा दिया गया है। सो ये एंजल वन से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस हमने देखा है। अब एचडीएफसी लाइफ के बारे में एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, इसका मार्केट कैप है। 3 साल पहले इसका जो मार्केट कैप था 1.4 लाख करोड़ था, तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट लेवल पे ही है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो 714 के लेवल पे ये मेंटेन कर रहा है, और इसका जो नियरेस्ट हाई अगर आप देखेंगे तो 761 का हाई है, और लो 511 का है। तो निचले स्तर से ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है, और ये अपने अगेन हाई के लेवल को, ऑल टाइम हाई के लेवल को मेंटेन कर रहा है। ये उसके आसपास में पहुंचा हुआ है। पीई के हिसाब से देखें तो पी एग्जॉर्बेंट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में ही है। 90.8 के लेवल का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई जो है 49.4 का है। तो पीई वाइज जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक काउंट होगा। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो 72.5 का लेवल इसका बुक वैल्यू है, और प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 9.85 टाइम्स ये प्राइस टू बुक आपको दिखेगा। सो इंडस्ट्री का एवरेज अगर आप देखें तो 7.72 के लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 8 से के आसपास का लेवल है, जबकि इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो 10 के आसपास का पहुंचा हुआ है। तो आप
समझ सकते हैं कि प्राइस टू बुक के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये एक महंगा स्टॉक अपीयर होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड 0.28% का है। आरओई आरओसी अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी हम्बल है। आरओई अगर आप देखेंगे तो 11.4% का है, आरओसी जो है 6.61% का है, तो बहुत तोड़ू नंबर्स नहीं है। एक तरह से आप देखें तो सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो 12.4% का पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है, हालांकि 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखें तो 21.2% का है। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अगर आप देखें तो 50.4% का प्रोमोटर होल्डिंग है। इसके डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा जो इसके टारगेट प्राइस जो मेंशन किए गए हैं वो 742 से 870 के लेवल्स तक के मेंशन किए गए हैं। तो 870 हायर साइड में इसका मेंशन किया गया है, हालांकि ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास में है, चूँकि ऑल टाइम हाई जो है 761 के लेवल के ही आसपास में है। सो यहाँ से फर्दर हालांकि जो इसके नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हैं। सो आप देख सकते हैं इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन आप लें कि आपको इसमें इस पोजीशन बनाना है या फिर होल्ड करना है। वैसे बहुत इम्प्रेसिव डेटा यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हमने कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस किया हुआ है और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो पिछला जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें ग्लोबल S&P 500 का लेवल देखें, अगर यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो वहाँ का जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो निगेटिव जोन में जाके क्लोज हुआ है, लगभग 0.76% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। नास्डैक भी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वहाँ का वो 1.01% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखें तो मिक्स्ड ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे जो है ट्रेड करते हुए नज़र आए हैं। जो भी इंडेक्स के लेवल पे अगर आप देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे ये ट्रेड करते हुए नज़र आए हैं। हालांकि स्मॉल कैप में इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो 1.11% की तेज़ी देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप में आप कह सकते हैं कि खरीदारी हुई है लोगों द्वारा। एफआईआईज़ के डेटा को अगर हम देखें तो 1749 करोड़ की सेलिंग की है, लगभग 1750 करोड़ की सेलिंग की है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जो DIIs ने जो किया है वो 1650 करोड़ की बाइंग लगभग की है। विक्स का लेवल 13 के आसपास में चल रहा है, 13 के लेवल पे चल रहा है, जो कि बुल्स के लिए कंफर्टेबल जोन माना जाएगा। यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन एज सच नहीं दिख रही है। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये आज के डेटा पॉइंट्स थे। आपको अगर लगता है यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।